নবনীরাদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायः बद्धेषु नित्यं भागवत सेवये। भगवती उत्तमाय श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणि। श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमा। हरे कृष्णा। आज भागवतम क्लास में सभी का स्वागत है। हम लोग स्कंद 5 अध्याय 19 श्लोक संख्या 23 से आज हम लोग रीडिंग करेंगे। श्लोक संख्या 23। कल्पायुषामस्थान जयात् पुनर्भवात् क्षरायुषां भारत भूजयो वरम्। क्षणेन मत्तेन कृतं मनस्विनः न संयात् भयं पदं हरे। अनुवाद। हरे कृष्णा। ब्रह्मलोक में करोड़ों अरबों वर्ष की आयु प्राप्त करने की अपेक्षा भारतवर्ष में अल्प आयु प्राप्त करना श्रेयकर है, क्योंकि ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेने के बाद भी बारंबार जन्म तथा मरण के चक्कर में पड़ना होता है। यद्यपि मृत्यलोक के अंतर्गत भारतवर्ष में जीवन अत्यंत अल्प होता है, किंतु यहाँ का वासी पूर्ण कृष्ण भक्ति तक पहुँच सकता है और भगवान के चरण कमल में अर्पित होकर इस लघु जीवन में भी परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उसे वैकुंठ लोक प्राप्त होता है, जहाँ ना तो चिंता है ना भौतिक शरीर युक्त पुनर्जन्म। तात्पर्य। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से इस कथन की पुष्टि होती है। भारत भूमि है ले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। मनुष्य जन्म जार, भारत भूमि ते होले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो पर उपकार। भारतवर्ष में जन्म ग्रहण करने वाले को श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में दिए गए सीधे उपदेशों का अध्ययन करने का पूरा अवसर प्राप्त होता है और इस तरह वह इस मानव जीवन में जो कुछ करना है इसके संबंध में अंतिम निर्णय ले सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह निश्चित रूप से समस्त विकल्पों को त्याग कर श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण कर दे। श्री कृष्ण तुरंत ही उसके सारे विगत पापों के फल को दूर कर देंगे। अहम स्वयं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अतः साक्षात श्री कृष्ण के वचनों को मानकर उनकी भक्ति करनी चाहिए। मन मना मद भक्तो मद्याजीमा नमस्कुरु। सदैव मेरा ही स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। यह तो एक बालक के लिए भी अत्यंत सुगम है, तो फिर इस पथ को क्यों ना ग्रहण किया जाए।
मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण के उपदेश का यथावत पालन करे और इस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त करने की क्षमता ले। त्यक्ता देह पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुनः। मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण के पास जाकर सीधे उनकी सेवा में लग जाए। भारतवर्ष के वासियों के लिए यह सर्वोत्तम अवसर है। जो ईश्वर के धाम लौटने के लिए होता है उसे अच्छे या बुरे कर्म फल नहीं भोगने पड़ते। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 24। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतस्तदाश्रया न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवा सुरेश लोको अपि न वसै सैव्यताम् श्री भगवान की कथा रूपी विशुद्ध गंगा प्रभावित नहीं होती और जहाँ पवित्रता की ऐसी नदी के तट पर सेवा में तल्लीन भक्तजन नहीं रहते, अर्थात श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए जहाँ संकीर्तन यज्ञ के उत्सव नहीं मनाए जाते, ऐसे स्थान में बुद्धिमान पुरुष के लिए रुचि नहीं होती, क्योंकि इस युग में विशेषकर संकीर्तन यज्ञ की संस्तुति की गई है। तात्पर्य: श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म भारतवर्ष के विशेष रूप से बंगाल के नदिया जिले में हुआ, जहाँ नवद्वीप स्थित है। अतः श्री भक्ति स्वामी विनोद ठाकुर के अनुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि इस ब्रह्मांड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ लोक यह पृथ्वी है और इसी पर भारतवर्ष स्थित है। भारतवर्ष में ही बंगाल है और जो इससे उत्तम है। बंगाल में नदिया जिले उससे भी उत्तम है और नदिया में नवद्वीप सर्वोत्तम है, क्योंकि यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन का शुभारंभ करने के लिए हुआ। शास्त्रों का मत है कृष्ण वर्णम तिस्व कृष्ण सांगोपांग पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रजनय जनति ही सुमेधः। श्री चैतन्य महाप्रभु एक सेकंड माता जी, वो आप पढ़ रहे हैं ना, बैकग्राउंड से बहुत शोर का आवाज आ रहा है। आप खिड़की बंद कर दीजिए ना प्लीज, मतलब गाड़ी उड़ी का आवाज आ रहा है। सुषमा माता जी हैं क्या? हाँ सुषमा माता जी आप भी पढ़िए इसको मेरे को पढ़िए। हाँ पढ़िए। अच्छा, मैं तात्पर्य फिर से पढ़ती हूँ, ठीक है? ठीक। श्री चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य भारतवर्ष में विशेष रूप से बंगाल नदिया जिले में हुआ, जहाँ नवद्वीप स्थित है। अतः श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के अनुसार यह निष्कर्ष निकलता है कि इस ब्रह्मांड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ लोक यह पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है। भारतवर्ष में बंगाल है जो इसमें उत्तम है। बंगाल में नदिया जिला उसमें भी उत्तम है और नदिया में नवद्वीप सर्वोत्तम है, क्योंकि यही श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन का शुभ आरंभ करने के लिए हुआ है। शास्त्रों का मत है। माता जी श्लोक है कृष्ण वर्णम, ये आप ही करिए माता जी। कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधश। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ सदैव ही उनके पार्षद यथा श्री नित्यानंद, श्री गदाधर तथा श्री अद्वैत एवं श्रीवास जैसे अनेक भक्त रहते हैं।
वे सदैव भगवान नाम का कीर्तन और भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं। इसलिए भारतवर्ष विश्वंभर में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन्म स्थान मायापुर में अपना केंद्र स्थापित कर रखा है, जिससे लोग वहां जाए और सतत चल रहे संकीर्तन यज्ञ के उत्सव में भाग ले सके। जैसा कि यहाँ संतुष्ट है कि यज्ञेश मक्खा महोत्सव तथा उन लाखों भूखे मनुष्यों को प्रसाद का वितरण कर सके जो आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए ललायित है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है कि इसकी पुष्टि श्री चैतन्य भागवत में इस प्रकार की गई है कि भले ही उच्चतर ग्रह मंडल क्यों न हो, यदि वहां श्री भगवान के यश का प्रसाद करने का प्रचार नहीं हो पाता, यदि भगवान के शुद्ध भक्त वैष्णव का वहां चिन्ह नहीं मिलता और कृष्ण भावनामृत को प्रचारित करने के वाले उत्सव वहां नहीं मनाए जाते, तो मनुष्य को ऐसे स्थान की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। इससे अच्छा तो यही है कि सदा सर्वदा मादा के गर्भ में वास रहे, जहाँ कम से कम श्री भगवान के चरण कमल का स्मरण तो हो सकता है, नहीं कि ऐसे स्थान में जहाँ श्री भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने का अवसर प्राप्त न हो। मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे ऐसे अधम स्थान पर जन्म न लेना पड़े। इसी प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी का कथन है कि चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन के प्रवर्तक है, अतः जो भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए संकीर्तन करता है वह अत्यंत महिमाशाली है। ऐसा मनुष्य परम बुद्धिमान है, जबकि अन्य लोग भौतिक जीवन की अविधा को से ग्रस्त है। वैदिक साहित्य में जितने भी यज्ञों का उल्लेख है, उनमें संकीर्तन यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। 100 अश्वमेध यज्ञों की भी तुलना संकीर्तन यज्ञ से नहीं की जा सकती है। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक के अनुसार यदि कोई संकीर्तन यज्ञ की तुलना अन्य यज्ञों से करता है तो वह पाखंडी है और यमराज द्वारा दंडित होने का पात्र है। ऐसे अनेक मायावादी हैं जो संकीर्तन यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ तथा अन्य शुभ आयोजन के समान पवित्र कार्य मानते हैं, किंतु ऐसा मानना नाम अपराध है। मायावादी भले ही ऐसा सोचे, किंतु श्री नारायण के पवित्र नाम का संकीर्तन तथा अन्य नामों का संकीर्तन का भी एक समान नहीं है। श्लोका माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर मायापुर का और ये नदिया जिले का, भारतवर्ष का, सबका कितना महत्व बताया गया है कि सभी में ये उत्तम है। और संकीर्तन यज्ञ की तुलना तो किसी भी अश्वमेध यज्ञ, मतलब 100 अश्वमेध यज्ञ की भी तुलना संकीर्तन यज्ञ से नहीं की जा सकती है। जो करता है संकीर्तन यज्ञ की तुलना अन्य यज्ञों से, तो वह पाखंडी है। तो संकीर्तन यज्ञ का कितना पहलू है। श्लोक संख्या 25। प्राप्तानि जाति त्वये च जन्तौ ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संवृतां यते अरण्य पुनर्भवायते मनोकायुयान्ति बन्धनम् भक्तिमय सेवा संपन्न करने के लिए भारतवर्ष में उपयुक्त क्षेत्र तथा परिस्थितियां उपलब्ध है। भक्ति से मनुष्य ज्ञान तथा कर्म के फलों से मुक्त हो सकता है। यदि कोई भारतवर्ष में मनुष्य ध्येय प्राप्त करता है जिसके साथ संकीर्तन यज्ञ संपन्न करने के लिए उपयुक्त शुद्ध इंद्रियां भी प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी यदि वह भक्ति नहीं अपनाता तो वह उन जंगली पशुओं तथा पक्षियों की भांति है जो मुक्त किए जाने पर भी असावधान रहते हैं और शिकारी द्वारा पुनः बंदी बना लिए जाते हैं। तात्पर्य: भारतवर्ष ऐसा देश है जिसमें मनुष्य सरलता से श्रवण कीर्तन विष्णु वाले संकीर्तनों यज्ञ को अथवा स्मरण अर्चन दास साक्ष्य तथा आत्मनिवेदन जैसी अन्य भक्ति विधियों को सरलता पूर्वक संपन्न कर सकता है। भारतवर्ष में ही मनुष्य को अनेक पवित्र स्थानों की यात्रा करने का अवसर प्राप्त होता है
जिनमें श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान नवद्वीप तथा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान वृंदावन मुख्य है, जहाँ अनेक शुद्ध भक्त होते हैं और उनकी एकमात्र अभिलाषा होती है कि भक्ति में सेवा संपन्न करना। अन्य अभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्माधकृतम। इस प्रकार से मनुष्य भौतिक बंधनों से छूट जाता है। अन्य मार्ग यथा ज्ञान मार्ग तथा कर्म मार्ग उतने लाभप्रद नहीं है। पुण्य कार्यों से स्वर्ग प्राप्त हो सकता है और ज्ञान मीमांसा से जीव ब्रह्म में विलीन हो सकता है, किंतु वह वास्तविक लाभ नहीं है, क्योंकि मनुष्य को ब्रह्म में विलीन हो जाने की मुक्त अवस्था में पुनः पतित होकर नीचे आना पड़ता है और सर्वलोक से तो वो निश्चित रूप से पतन होता ही है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के धाम वापस पहुंचने के लिए प्रयास करे। यान्ति मदाजिनोऽपि माम। अन्यथा मनुष्य जीवन तथा जंगली पशु पक्षियों के जीवन में कोई अंतर नहीं है। पशु तथा पक्षी भी स्वतंत्र होते हैं, किंतु निम्न योनि में जन्मने के कारण वह स्वतंत्र का उपयोग नहीं कर पाते। अतः भारतवर्ष में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य को जो भी सुविधाएं प्राप्त है, उन सभी का उपयोग करते हुए उसे प्रबुद्ध भक्त बनना चाहिए और भगवान के धाम वापस जाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही विशेष है कि भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य सभी देशों के निवासी को भौतिक सुख सुविधा तो प्राप्त है, किंतु उन्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त करने की वैसी ही सुविधा प्राप्त नहीं है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य है कि जिस किसी ने भारत भूमि में मनुष्य रूप में जन्म लिया है, उसे अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का अंश मानना चाहिए और कृष्ण भावना में प्राप्त करने के लिए पश्चात समग्र विश्व में इस ज्ञान का वितरण करना चाहिए। श्लोका 26। जय सदया बहिर्षि भागर्षो हवि निरूपमिष्टं विधिमन्त्र वस्तुतः एक पृथक् नामभि आहूत मुदा गृह्णाति पूर्ण स्वयमीशां प्रभु। भारतवर्ष में परमेश्वर द्वारा नियुक्त विभिन्न अधिकारियों स्वरूप देवताओं तथा यथा इंद्र चंद्र तथा सूर्य के अनेक उपासक है, जिन सभी के पृथक पृथक विधियों से पूजा की जाती है। उपासक इन देवताओं को परम पुरुष परमेश्वर का अंश मानते हुए अपनी आहुतियां अर्पण करते हैं। फलतपूर्व पुरुषोत्तम भगवान इन भेंटों को स्वीकार करते हैं और कर्मश इन उपासकों की कामनाओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करके उन्हें सुख भक्ति पथ तक ऊपर उठा देते हैं। चूँकि श्री भगवान पूर्ण है, अतः वे उनको मनवांछित वर देते हैं, चाहे वह उपासक उनके दिव्य शरीर के किसी एक अंश की पूजा क्यों न करते हो। देखिए यहाँ पर जो लोग अधिकारी, विभिन्न अधिकारी, ये लोग परमेश्वर, भारतवर्ष में परमेश्वर द्वारा ये अधिकारी स्वरूप देवता लिखा हुआ है, इंद्र चंद्र स्वरूप। इन लोग का भी जो उपासक है, उनकी जो पूजा करती है, वो भी सब भगवान को ही चाहता है। भगवान उनको स्वीकार करते हैं और उनको क्रमशः उन उपासकों को कामनाओं तथा आकांक्षाओं को पूरा करके उन्हें शुद्ध भक्ति तक भगवान ही उठाते हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत में हम लोगों को डायरेक्ट भगवान का ही पूजा करने का हम लोग को शिक्षा मिलता है। तात्पर्य श्रीमद् भगवत गीता 9.13 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महात्मा महापात्र देवी प्रकृतिमान सीता। महात्मा मानसु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रिता भजन्त अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्माओं जो मेरी दिव्य प्रकृति के संरक्षण में होते हैं, वे मुझे अविनाशी आदि पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर जानकर अन्य चित्त से मेरी भक्ति की प्रेरणाएं देते हैं। अन्य चित्त नहीं, अनन्य चित्त से मतलब उनके सिवा किसी और की नहीं। महात्मा केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना करते हैं
किंतु अन्य भी जिन्हें कभी कभी महात्मा कहा जाता है, श्री भगवान की उपासना एक त्वेन रूप में करते हैं। इसका मतलब एकेत्वन पृथक पृथकत्वेन, मतलब एक ही भगवान है, अच्छा, अलग अलग नहीं। तात्पर्य यह ही है कि वे देवताओं को भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न अंश मानकर नाना प्रकार के वर्णों के लिए उपासना करते हैं। यद्यपि देवताओं के भक्तों को इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त वांछित फल मिलते हैं, किंतु श्रीमद् भगवद गीता में इन्हें तत्व ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञानी नहीं कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते कि उनकी देह के विभिन्न अंशों द्वारा उनकी अप्रत्यक्ष उपासना की जाए। वे तो प्रत्यक्ष भक्ति उपासना के इच्छुक है। अतः ऐसा भक्त जो भगवान श्री कृष्ण की उपासना श्रीमद् भागवतम में बताई गई कठिन भक्ति साधना से त्रिवेण भक्ति योगे न यजेत पुरुष परम करते हैं, उन्हें ही वे शीघ्र ही दिव्य पद प्रदान करते हैं। फिर जो भी भक्त इस भगवान के अंश रूप देवताओं की उपासना करते हैं, उन्हें भी मनवांछित फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि सभी वरों के आदि स्वामी श्री भगवान ही है। यदि कोई विशेष वर मांगता है तो श्री भगवान के लिए ऐसा वर देना कोई कठिन काम नहीं होता। यहाँ पे भी देखिए भगवान प्रसन्न होते हैं, किस तरह? प्रत्यक्ष भक्ति उपासना के इच्छुक है भगवान। उनको ये पसंद नहीं चाहते वो कि उनके देह के विभिन्न अंश जैसे सूर्य चंद्रमा इंद्र उनकी अप्रत्यक्ष उपासना की जाए, ऐसा भगवान नहीं चाहते। भगवान अपनी पूजा प्रत्यक्ष भक्ति उपासना चाहते हैं, जो हम लोग को सिखाया जाता है। किसी का कोई प्रश्न है? श्लोका 27 सत्यम दिशति अर्थितो निराम नयवायत पुनरर्थितायत स्वयं विधत्ते भजताम अनिक्षताम इच्छा विधानम निज पाद पल्लवम। धन्यवाद। हम भगवान उस भक्ति की भौतिक कामनाओं की पूर्ति करते हैं जो सकाम भाव से उनके पास जाता है, किंतु वे भक्त को ऐसा वर नहीं देते जिससे वह अधिकाधिक वर मांगता रहे। फिर भी भगवान प्रसन्नता पूर्वक ऐसे भक्त को अपने चरण कमलों में शरण देते हैं, भले ही वह इसकी आकांक्षा न करे, और शरणागत होने पर भी उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विशेष अनुकंपा है। तात्पर्य: पिछले श्लोक में वर्णित भक्त जन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास सकाम भाव से पहुँचते हैं। इस श्लोक में यह बताया गया कि उन भक्तों को किस प्रकार उन कामनाओं से बचाए जाते हैं। श्रीमद् भागवतम का 2.3 दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में उपदेश है। पढ़िए माता जी। आकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तात्पर्य: चाहे कोई सभी भौतिक कामनाओं से युक्त हो या भौतिक कामनाओं से भरा हो, अथवा परमात्मा से तदात्कार होना मोक्ष कामी चाहता हो, मनुष्य को चाहिए कि भक्ति करे। इससे न केवल भक्त की इच्छा पूरी होगी, वरन एक दिन ऐसा आएगा जब वह भगवान के चरण कमलों की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहेगा। जो किसी उद्देश्य से भगवान की सेवा करता है वह सकाम भक्त कहलाता है, और जो बिना किसी उद्देश्य की सेवा करता है वो अकाम भक्त कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु है कि वे सकाम भक्त को अकाम भक्त बना देते हैं। शुद्ध भक्त अथवा अकाम भक्त जिसमें किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं होती है, वह तो श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करके संतुष्ट रहता है। श्रीमद् भगवद गीता 6.22 में इसकी पुष्टि की गई है। यह लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तत् यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तत्। यदि मनुष्य से भगवान के चरण कमलों की सेवा में लग जाता है तो उसे किसी अन्य वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती।
यही भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। श्री भगवान सकाम भक्त पर इतने दयालु रहते हैं कि उसकी इच्छाओं को इस प्रकार पूर्ण करते हैं कि वह एक दिन अकाम भक्त बन जाता है। उदाहरणतः ध्रुव महाराज अपने पिता से भी बढ़कर उत्तम राज्य प्राप्त करने के लिए भक्त बने, किंतु अंत में अकाम भक्त बन गए और उन्होंने भगवान से कहा, आमीन। माता जी आप पढ़िए। स्वामी गीतार्थोऽस्मि वरम न याचे। माता जी मेरा फोन आ रहा है, थोड़ा कोई कंटिन्यू करेगा? ठीक है, मैं करती हूँ। हे स्वामी, मैं परम संतुष्ट हूँ। मैं केवल आपके चरण कमलों की सेवा करना चाहता हूँ। मुझे किसी सांसारिक लाभ की इच्छा नहीं है। कभी कभी छोटा बालक गंदी वस्तु को खाने लगता है तो उसके माता पिता उसके मुंह से उस वस्तु को निकालकर उसे संदेश या कोई दूसरी मिठाई खाने को देते हैं। वह भक्त जो भौतिक वर की इच्छा करते हैं ऐसे ही बालक के तुल्य है। भगवान इतने दयालु हैं कि वे उसकी समस्त भौतिक कामनाओं को हर कर उसे सर्वोच्च वर प्रदान करते हैं। अतः भौतिक कामनाओं के लिए श्री भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए, जिससे उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो और अंत में वह श्री भगवान के धाम वापस पहुंच सके। इसकी व्याख्या चैतन्य चरितामृत मध्य 22.37, 39, 41 में इस प्रकार की गई है। अन्य कामी है। हो सकता है कि यदि भगवान के चरण कमलों के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की कामना करे, यदि करे कृष्णेण भजन, किंतु यदि वह श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाता है, ना मांगते कृष्ण तारे देन स्वचरण, उसके न चाहने पर भी श्री कृष्ण उसे अपने चरण कमलों में शरण देते हैं। कृष्ण कहें, श्री कृष्ण कहते हैं, आमा भजे, वह मेरी सेवा में रत है। मांगा विषय सुख, जो भी इंद्रिय सुख चाहता है, अमृत छाड़े विष मांगे, ऐसा भक्त तो उस पुरुष के तुल्य है जो अमृत छोड़कर विष की याचना करता है। यही बड़ मूर्ख, यही उसकी नादानी है। आमी विज्ञ, किंतु मैं अनुभवी हूँ। ये मूर्खे विषय केने देवे, मैं ऐसे मूर्ख की भला क्यों कर भौतिक सुख जैसी गंदी वस्तु देने लगा। स्वचरणामृत मेरे लिए अच्छा होगा यदि मैं उसे अपने चरण कमलों में शरण दूं। विषय भुलाए हो, मैं ऐसा करूंगा वह समस्त भौतिक कामनाओं को भूल जाए। काम लागे कृष्ण भजे, यदि कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान की सेवा में रत होता है, पाय कृष्ण रसे, उसे अंत में इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान की सेवा, उसे अंत में श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा का स्वाद मिल जाता है। काम छाड़ी दास है अभिलाषे, वह समस्त कामनाएं छोड़कर भगवान का चिरंतन सेवक बनना चाहता है। यहाँ पर देखिए अन्य कामी का भगवान कितना अच्छा सब बोल रहे हैं कि यदि कोई अन्य वस्तु की अभिलाषा करे और कृष्ण को भजता है तो कृष्ण भगवान उसको अपने चरण कमलों में शरण देते हैं। किसी का कोई प्रश्न है? श्लोका 28। यदि यत्र न स्वर्ग सुखावशेषितम्, यदि सर्वसुखावशेषितम्, स्विष्टस्य सुप्तस्य कृतस्य शोभनम्, तेनाजनाभे स्मृतम् अजन्म न स्यात्, वर्षे हरि यद भजतां शं तनोति। कंटिन्यू करिए माता जी। यज्ञ पूर्व कर्म अनुष्ठान तथा वेद ध्यान करते रहने के कारण स्वरूप हम स्वर्ग लोक में वापस कर रहे हैं, किंतु एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा भी अंत हो जाएगा। हमारी प्रार्थना है कि उस समय तक यदि हमारे एक भी पुण्य शेष रहे तो हम मनुष्य रूप में श्री भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने के लिए भारतवर्ष में जन्म ले।
श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे स्वयं भारतवर्ष में आते हैं और यहाँ के निवासी को सौभाग्य प्रदान करते हैं। ये सब कौन बोला खुशबू माता जी? प्रभुपाद जी। कौन? प्रभुपाद जी। नहीं, प्रभुपाद जी नहीं बोल रहे हैं, सब देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग रहते हैं स्वर्ग में। अच्छा अच्छा। तात्पर्य: निसंदेह मनुष्य पूर्ण कर्मों के फल स्वरूप ही स्वर्ग लोक में जन्म लेता है, किंतु वहां से उसे पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, क्षीणे पुण्यमत्र लोका विशन्ति। यहाँ तक कि देवताओं को भी पुण्य क्षीण होने पर पृथ्वी पर लौट सामान्य व्यक्तियों की तरह कार्य करना होता है। तो भी देवतागण भारतवर्ष की भूमि में आने की अभिलाषा करते रहते हैं। यदि उनके पूर्ण कर्मों के फल का थोड़ा सा भाग से भी बचा हो, दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए देवता से भी अधिक पुण्य करने पड़ते हैं। भारतवर्ष में मनुष्य स्वाभाविक रूप से कृष्ण भावना भावित रहता है। यदि भगवान श्री कृष्ण कृपा से आगे भी कृष्ण भक्ति के अनुशीलन करता है तो वह कृष्ण भक्ति में प्रागत बनकर और श्री भगवान के धाम को तीव्रता से वापस जाकर अपने सौभाग्य का विस्तार करता है। वैदिक साहित्य में अन्य कई स्थानों में उल्लेख मिलता है कि देवता भी भारतवर्ष की भूमि में आने की इच्छुक रहते हैं। केवल अल्पज्ञ व्यक्ति ही अपने पुण्य कर्मों के बदले में स्वर्ग की कामना करेगा, किंतु देवता भी भारतवर्ष में आकर देह धारण करना चाहते हैं, जिससे इसका उपयोग कृष्ण भावना नृत्य में के अनुशीलन में किया जा सके। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बारंबार कहते हैं, भारतीय भूमि होइलो मनुष्य जन्मो जार, जन्मो सार्थक कोरी करो करो उपकार। भारत भूमि में जन्म लेने वाले मनुष्य को कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। अतः जो पहले ही भारतवर्ष में जन्म ले चुके हैं, उनका कर्तव्य है कि वे शास्त्रों तथा गुरुओं की शिक्षा ग्रहण करें तथा कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः परिचित होने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का लाभ उठाएं। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ उठाकर श्री भगवान के धाम को वापस जाया जा सकता है। यान्ति मद्दा जिनोपि माम। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर में अनेक केंद्रों की स्थापना करके मानव समाज को यह सुविधा प्रदान कर रहा है, जिससे जन साधारण कृष्ण भावनामृत आंदोलन के शुद्ध भक्तों का संग कर सके, कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को समझे एवं अंत में भगवत धाम को वापस जाए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? पानी पी लीजिए माता जी। ओ सॉरी, म्यूट खुला। श्लोका 30, आज का अंतिम श्लोका। श्री शुक उवाच जम्बूदीपस्य च राजन् उपदीपानश्च हैक उपदिशन्ति। जम्बूद्वीपस्य च राजानुपदीपानश्च सगर आत्मज अश्व अन्वेषणे इमां महिम परितः। निखनद्भिः उपकल्पितां तत् यथा स्वर्णप्रस्थ। तद यथा स्वर्णप्रस्थश्च चन्द्रशुक्ल आवर्तनो रमणको मंदर अहिरण पांचजन्य सिंहलो लंकेति। तत् यथा स्वर्णप्रस्थ चन्द्रशुक्ल आवर्तनः रमणकः मन्दरः हरिणः पाञ्चजन्य सिंहलः लङ्काम् इति। अनुवाद। हे राजन, खुद ज्ञानी पुरुषों के मत के अनुसार जम्बूद्वीप के चारों ओर 8 छोटे छोटे द्वीप हैं, जहाँ महाराज सागर के पुत्र अपने खोए हुए घोड़े की खोज सारे संसार में कर रहे थे, तो उन्होंने पृथ्वी को खोद डाला। इस प्रकार निकट 8 द्वीप अस्तित्व में आए। इन द्वीपों के नाम हैं स्वर्णप्रस्थ, चंद्र शुक्ल, आवर्तन,
रमणक, मंद्रहरिण, पांचजन्य, सिंगल तथा लंका। तात्पर्य: कुर्म पुराण में देवता की इच्छा के संबंध में निम्नलिखित कथन मिलता है। अनादिकारणो देवा स्वर्गस्तथा भारत उद्भवम वांछन्त आत्म विमोक्ष अर्थमुद्रेकार्थे अधिकारिण। यद्यपि देवता सर्वलोक में उच्च पदों पर आसीन हैं, फिर भी वह मर्तक लोक में भारतवर्ष की भूमि पर उतरने के लिए उत्सुक रहते हैं। इससे संकेत मिलता है कि देवता भी भारतवर्ष में रहने के लिए योग्य नहीं है। अतः यदि भारतवर्ष में जन्म लेने वाला व्यक्ति कुत्ते बिल्ली की भांति रहे तो इस भूमि में जन्म प्राप्त करने का लाभ न उठाए तो वह सचमुच ही अभागा है। भारत भूमि का कितना महत्व आज बताया गया आज के चैप्टर में। श्लोक 31। एवं तत् भारत उत्तम जम्बू दीप वर्ष विभागो एवं भारत उत्तम जम्बूद्वीपवर्ष विभागो यथा उपदेशम उपवर्णित इति। यथा उपदेशम उपवर्णित इति। अनुवाद: भरत महाराज के वंशज में श्रेष्ठ हे राजा परीक्षित, मैंने जितना ज्ञान प्राप्त किया है उसी के अनुसार मैंने भारतवर्ष तथा उसके निकटवर्ती द्वीपों का वर्णन किया है। यही जम्बूद्वीप के उपद्वीप है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 5 स्कंद के अंतर्गत जम्बूद्वीप का वर्णन नामक 19वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रीमद् भागवतम की जय 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 जय।